शेयर बाजार में सोमवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद की गई बढ़त लगभग खत्म हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ यानी कि आयात शुल्क तुरंत लागू होंगे, जिससे इन्वेस्टरों की चिंता बढ़ गई और बाजार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गया। ट्रंप के बयान के बाद S&P 500 इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे ही डाउ जोन्स में लगभग 650 अंकों की यानी कि लगभग 1.5% लुढ़क गया और नैस्डैक लगभग 3% के करीब गिरावट आएगी। बाजार को उम्मीद थी कि ट्रंप आखिरी वक्त तक टैरिफ लागू करने से बचेंगे और बातचीत के लिए गुंजाइश छोड़ेंगे, परंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वो किसी तरह की वार्ता की संभावना नहीं है। इससे इन्वेस्टरों की चिंता बढ़ गई और शेयरों की बिकवाली तेजी हो गई। ट्रंप के टैरिफ लागू करने के फैसले के साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता और बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन में गिरावट आई है और कंपनी कर्मचारियों की छटनी करने में लग गई है। नए ऑर्डर कम मिल रहे हैं, जिससे कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने की आशंका हो गई है, क्योंकि कंपनियों को टैरिफ का बोझ उपभोक्ताओं पर ही डालना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति से सबसे ज्यादा नुकसान टेक और रिटेल सेक्टर को हुआ है। टेस्ला के शेयर लगभग 3% लुढ़क गए हैं। ऐसे ही क्रोगा का शेयर 3% गिर गया, क्योंकि कंपनी के सीईओ ने व्यक्तिगत आचरण को लेकर जांच के बाद इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी सेक्टर भी प्रभावित हो गई है। चीन में कंपनियों ने बताया कि अमेरिका टैरिफ बढ़ने से पहले ही ऑर्डर में तेजी आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजार खरीदार पहले से स्टॉक जमा कर रहे हैं। इस कारण से चीन में स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है। यूरोप के हालात बेहतर रहे। जर्मनी का DAX 2.5% और फ्रांस का CAC 40% बढ़ गया। हांगकांग के बबल टी चेन की शेयरों की कीमत लगभग 43% बढ़ गई। हांग सेंग इंडेक्स में 0.3% की तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी शेयर बाजार के इन्वेस्टरों की नजर अब आगामी आर्थिक रिपोर्ट और फेडरल रिजर्व के फैसलों पर टिकी है। 10 वर्ष ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत 4.24% से गिरकर 4.16% रह गई है, जिससे संकेत मिलता है कि इन्वेस्टर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका को मान रहे हैं। आमतौर पर ट्रेजरी यील्ड यानी कि गिरावट शेयर बाजार के लिए अच्छी होती है, लेकिन इस बार यह गिरावट आर्थिक मंदी की आशंकाओं के विकल्प लाई है। फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में 2 बार 25 बेसिक पॉइंट की कटौती कर सकता है, लेकिन महंगाई के चलते इसमें देरी भी हो सकती है। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद सोने में तेजी लौट आई है। 3 मार्च के बाद मंगलवार को भी सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला। MX पर यह 117 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। पिछले हफ्ते घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद सोमवार यानी कि 3 मार्च को इसमें उछाल देखने को मिला। MCX पर यह 4% की बढ़त के साथ 85,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 4 मार्च की सुबह 9 बजे MCX पर सोने का भाव 0.13% की बढ़त देखने को मिली। इसके बाद भाव बढ़कर 85,499 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इंटरनेशनल मार्केट में मंगलवार को सोने की कीमत 8879 रुपए डॉलर प्रति औंस दर्ज की गई। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो पेटीएम के अनुसार 4 मार्च की सुबह 8:52 बजे तक 24 कैरेट डिजिटल सोने की कीमत 8876 रुपए प्रति ग्राम थी, जबकि 22 कैरेट सोना 8138 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया। सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। बने रहे विद अर्शद के।